बच्चों, प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैं आपके पास 8th क्लास का पूरा बोर्ड पैटर्न पे मॉडल पेपर लेके आ गई हूँ। आज हम मॉडल पेपर का पार्ट 1 करेंगे। तो पहले तो बच्चों आपको देखो पूरे ये रोल नंबर में अच्छे से अपना रोल नंबर फिलअप करना है, बिना किसी कटिंग के, पेशेंस के साथ। पेपर अपना पूरा एग्जाम अब आजकल बुकलेट वाला आता है, तो उसी में ही अपने को करना है, तो अपने को बार बार कटिंग या कुछ नहीं करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैव दीज प्रोविजंस कम फ्रॉम? हेयर प्रोविजंस मीन्स, प्रोविजन का मतलब यहाँ क्या है? फूड होता है। प्रोविजन का मीन्स क्या होता है? फूड। फिर सेकंड क्वेश्चन है, चेरापूंजी डैश इज वन ऑफ द वर्ड एज वेटेस्ट प्लेस इज फेसिंग अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। देखो बच्चों, हु मतलब होता है कौन, व्यक्ति का आंसर आता है इसमें, तो चेरापूंजी के लिए हु नहीं आ सकता, गलत है। हुम भी ऑलमोस्ट पर्सन्स के लिए किसका, किसने। वेयर का मीन्स स्थान होता है, क्वेश्चन के लिए आता है कंजक्शन के रूप में। देखो बच्चों, ये कोमा लगा है चेरापूंजी का, ये इंट्रो है। मैंने आपको बताया था, पहले भी अपनी बात हुई है, पर्सन या किसी सिटी के या किसी भी थिंग के बारे में अपन बताते हैं, उसके बाद कॉमा है तो मीन्स उसका इंट्रो, उसका बताया जा रहा है। तो ये अपना काम पंचुएशन मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आएगा। तो इसका आंसर बनेगा विच, जो कि सबसे नमी वाला जगह है, वहां पानी की समस्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ए गार्डन? गार्डन से संबंधित नहीं है। देखो बच्चों, वो नॉट रिलेटेड पूछेगा और एक चीज दे देगा भी उससे संबंधित नहीं है, जैसे क्लासरूम, स्कूल बैग, है ना। प्लांट होते हैं गार्डन में, फ्लावर्स भी होते हैं, बाइसिकल नहीं होती, साइकिल नहीं होती, ग्रास घास होती है। फिर है कीप योर बुक, ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। तुम्हारी किताबें रखो ऑन द टेबल। ऑन द टेबल होता है, बाय नहीं होता, इन नहीं होता। इन मतलब अंदर होता है, अगर ड्रॉर्स में अगर वो लिखता द टेबल्स ड्रॉर, तो इन द टेबल्स ड्रॉर, है ना। ऑफ नहीं हो सकता, ऑन मतलब ऊपर रखो। फिर वो कहता है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैव अ डिफरेंट साउंड? साउंड जिसकी अलग है। अंडरलाइन देखो, डबल ओ डबल ओ डबल ओ डबल ओ को उसने अंडरलाइन कर दिया। अब अपने को बोल के देखना है, सून, लुक, बुक, फुट, ये सब छोटे ऊ है, ये बड़ा ऊ, सून अलग आवाज दे रहा है, डबल ओ, तो ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे ऑफन, ये वर्ब का क्वेश्चन है। ऑफन मतलब अक्सर, इस ऑफन अपने साथ प्रेजेंट सिंपल लेता है, तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIES, ये दो ऑप्शन तो कट गए। दे के साथ SAIES नहीं आता है तो गो आएगा। फिर है ये लेसन में से, द सोल्जर्स वर डाइंग ऑफ थर्स्ट एंड हंगर। फिर वो कहता है मेक न्यू वर्ड्स एडिंग एबल और ly, है ना, टू द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपरली। ये अपने वर्कबुक में किया है। प्रीफिक्स और सफिक्स, ये सफिक्स जुड़वा रहा है, मतलब पीछे जोड़ो और नया वर्ड बन जाए। ब्रिलियंट एबल नहीं होता, ब्रिलियंटली होता है, ly। फिर ये ly जोड़ा और पूरा वर्ड बनाया अपने। एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है, एक्सेप्टेबल होता है, एक्सेप्टली नहीं होता। फिर है राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्लूरल मीन्स मतलब बहुवचन बच्चों। 80% अपन लगभग SAIES लगा के बनाते हैं, कुछ IES वाले भी बनते हैं, VES, ये अपन अच्छे से टॉपिक करेंगे आगे। तो अपन अब देखते हैं, देखो कंप्यूटर, कंप्यूटर्स होते हैं, S लग जाता है, ठीक है। क्या हो गया, रेडियोज, है ना, S लग गया। तो बच्चों बहुत ऑलमोस्ट 80% अपन कह सकते हैं SAIES लग के बनते हैं, पर कुछ एक्सेप्शंस और इम्पोर्टेंट प्लूरल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे चाइल्ड का बच्चों चाइल्ड्स नहीं होता है, चिल्ड्रन होता है। टूथ का टीथ होता है ना। फुट का फीट होता है ना। लाइफ का लाइव्स होता है ना, लाइफ का। लीफ का लीव्स होता है। ये बच्चों रूल है, FE या EF या AF वाला, तो ये पीछे से अगर इनसे पहले FE या AF से पहले क्या है, वोवल साउंड है ना।
AEIOU, तो FE या AF को हटाकर VES में बदल दिया जाता है। ऐसे ही आर्मी है ना, इसी के साथ वाइफ भी है, वाइफ का प्लूरल वाइव्स होता है। आर्मी है ना, कंट्री है, मतलब क्या हुआ, वाई से पहले और उससे भी पहले क्या है, अगर कंसोनेंट है, वोवल नहीं है, तो वाई हटके IES लग जाता है। कंट्री का भी कंट्रीज हो जाता है। ये बच्चों अपन फिर से अच्छे से टॉपिक करेंगे, पर ये वाली जो चीज है, ये देखो हर बार बोर्ड में इनमें से कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है। चाइल्ड, टूथ, फुट, है ना, तो ये बच्चों आप थोड़ा ध्यान में रखना प्लूरल्स। अब अपने पेपर की ओर बढ़ते हैं, ये टॉपिक अपन अलग से करेंगे। राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। मिसिंग लेटर भरना है, मतलब ताकि एक प्रॉपर वर्ड बन जाए जिसका मीनिंग हो। तो ये देखो बच्चों साफ दिख रहा है, स्टूडेंट है ना, छात्र। मेमोरी, MEMORY। बुकलेट टाइप पेपर आता है आजकल, उसी में ही करना होता है अपने को, कॉपी कोई अलग से नहीं मिलती है। तो ध्यान से करना बच्चों, पहले पेंसिल से, मतलब जो डाउट वाले क्वेश्चन है वो पेंसिल से कर लेना ताकि कटिंग नहीं हो। फिर आइडेंटिफाई द वर्ड विद इनकरेक्ट स्पेलिंग एंड रीराइट देम आफ्टर करेक्टिंग। वो कहता है सही लिखो, पहले तो गलत स्पेलिंग को पहचानो, फिर उसको सही करके लिखो। एट दैट मोमेंट होता है, दैट की स्पेलिंग गलत है। शी थॉट दैट हर की HER होता है, मदर्स वर्ड। देखो बच्चों आपको बुकलेट मिलेगी तो उसमें नीचे प्रॉपर स्पेस होगा, तो अपने को पूरी लाइन उतारनी है और जो अपन ने अक्षर सही किया है उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है कि ये गलत था और ये मैंने सही किया है, जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये आपको प्रॉपर लाइन में ही करना है। एक मॉडल पेपर अपन पूरा बुकलेट वाला करेंगे जल्दी। फिर फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग वन ऑफ वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। यू मस्ट, मतलब चूज करना है वन ब्रैकेट में से और सही करना है। यू मस्ट वेट फॉर ग्रीन सिग्नल ऑन द बिजी रोड। वो कहता है कि तुम्हें वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए हरी लाइट होने का, ग्रीन सिग्नल होने का, हरा सिग्नल हो जाए। ऑन द बिजी रोड डैश द रेड सिग्नल इज डिस्प्लेड। तो क्या होता है, जब क्या हो, लाल सिग्नल हो तब आपको हरे सिग्नल का वेट करना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक लाल सिग्नल होगा तब तक आपको हरे होने का वेट करना पड़ेगा। फिर यूज पंचुएशन। बच्चों ये देखते तुम्हें समझ जाना है कि ये इसमें कैपिटल वर्ड्स, कोमा, क्वेश्चन मार्क, ये सब करना है, मतलब विराम चिन्ह है। तो पहला ही देखो अपने को मिल गया, हुट्टू का H बड़ा होगा, पहला अक्षर लाइन का बड़ा होता है। द आउल वाज सरप्राइज एट द सडन चेंज। तो हुट्टू के बाद भी कोमा आएगा क्योंकि हुट्टू नाम है एक उल्लू का और ये लाइन खत्म होती है। किसी भी नाम का परिचय है तो उसका बाद कोमा आता है। हाउ विल, हाउ का H बड़ा होगा बच्चों। विल दे हर्ट अस व्हेन दे कांट सी अस। हाउ दे विल हर्ट अस क्वेश्चन मार्क व्हेन दे कांट सी अस क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ये था अपना मॉडल पेपर जो कि पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन पे आधारित है। हमने पार्ट 1 इसका किया है, पार्ट 2 हम कल करेंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहें और से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें ताकि अपने साथ और ऑडियंस जुड़ जाए, बच्चे जुड़ें ताकि मुझे भी पेपर करवाने और ज़्यादा से ज़्यादा मैं मॉडल पेपर करवा सकूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय। जुड़े रहें मेरे साथ।